हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। इसकी मतलब कोई पार्टनर बैंकरप्ट हो जाए तो उसके लिए क्या एडजस्टमेंट की जाएगी। व्हेन ए पार्टनर इज अनेबल टू पे हिज डेट्स इन फुल एंड हिज कैपिटल बिकम्स डेबिट एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन। देखिए, कैपिटल डेबिट मतलब कैपिटल माइनस में चले जाए, या फिर वो अपने जो डेब्ट्स थे अपने फर्म को जो डेब्ट्स देने थे वो डेब्ट्स नहीं दे सकता फुल्ली, तो क्या हो जाएगा, वो पार्टनर से आगे लाएगा इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो रूल्स क्या है इंसॉल्वेंसी के? दो रूल्स होते हैं। या तो अगर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट है तो हम कौन सा रूल करेंगे? गार्नर वर्सेस मोरे। और पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड अदरवाइज, अगर पार्टनरशिप डीड कहती है कि अगर ये पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हैं तो जो उसका जो लॉस है वो इस रेशो में बांटेंगे, या और कुछ जो भी अगर एग्रीमेंट हुआ है तो हम वो एग्रीमेंट फॉलो करें। तो हम डिस्कस करेंगे आज गार्नर वर्सेस मोरे रूल के बारे में कि अगर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। तो गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल कब आया था? 1904 में। ठीक है, ये केस था गार्नर और मुर्रे के बारे में। तो इसमें क्या जजमेंट पास हुई थी कि द डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर शुड बी बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इन द रेशियो ऑफ द लास्ट एग्रीड कैपिटल, नॉट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जी, अगर मान लो कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसका जो पैसा, उसका जो लॉस था, डेफिशिएंसी थी, वो कौन देगा? जो सॉल्वेंट पार्टनर है, जो मतलब बैंकरप्ट नहीं है, जो फुली कैपेबल है पैसा देने के लिए, वो देंगे उनकी लास्ट एग्रीड कैपिटल, ना कि PSR रेशियो। देखो, लास्ट एग्रीड कैपिटल क्या होती है उसके बारे में बता रखा है कि कैपिटल बैलेंस वो जो कि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, मतलब रिवैल्यूएशन की है, जो भी एडजस्टमेंट है वो सब, सारे रिजर्व बांटने के बाद, लेकिन रियलाइजेशन का लॉस जो बांटने से पहले जो उनकी कैपिटल थी और इंसॉल्वेंसी की एडजस्टमेंट से पहले जो उनकी कैपिटल थी, वो क्या कहलाती है? लास्ट एग्रीड कैपिटल। मतलब सारी एडजस्टमेंट करनी है, बस रियलाइजेशन का लॉस हम देखेंगे कितना है, उससे पहले जो उनकी कैपिटल बचती है उसके रेशो में हम उनसे बांट देंगे। तो देखो, इसके लिए कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? फर्स्ट इज प्रिपेयर रियलाइजेशन। पहले तो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। पता है ना रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है? इधर क्या होती है? सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर, इधर असेट ट्रांसफर। प्रॉफिट होता है तो इधर जो रेशो बांटते हैं, लॉस होता है तो इधर बांटते हैं। सेकेंड है ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस टू पार्टनर्स। प्रॉफिट और लॉस क्या है? पार्टनर से कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे। इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी देखेंगे, जो पार्टनर नहीं पैसे दे सकता उसकी हम देखेंगे कि उसको कितना पैसा देना है। फिर हम गार्नर और मोरे रूल अप्लाई करेंगे, और फिर जो भी डेफिशिएंसी है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स देंगे। तो हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल से देखते हैं कि उससे अच्छे से समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल से कि कैसे एडजस्टमेंट की जानी है। देखिए, फर्स्ट दे रखा है कि A, B एंड C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन 3-2-1। ओके, कैपिटल आफ्टर ऑल मतलब ये लास्ट एग्रीड कैपिटल है। ठीक है, इट्स लास्ट एग्रीड कैपिटल। ठीक है, ये दिया हुआ है 60,000, 30,000, 10,000। लॉस ऑन रियलाइजेशन है 1,20,000। अब देखो, लॉस ऑन रियलाइजेशन है जो, वो तो हम किस रेशो में बांटते हैं? PSR रेशो। तो देखो A, B और C, इनका लॉस कितना बनता है? 1,20,000 का 3/6 इट विल बी 60,000। B का बनता है 1,20,000 का 2/6 इट विल बी 40,000। और C का बनता है 1,20,000 का 1/6 इट विल बी 20,000। अब देखो, A की 60,000 कैपिटल है, वो 60,000 दे सकता है। B की 30,000 कैपिटल है, उसको 40,000 देना है। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा है कि C इंस्टॉलमेंट हुआ है, मतलब B तो पैसे ला देगा, उसे कितना लाना पड़ेगा? 10,000 लाना है, B ला के दे देगा। अब C की बारी है, C को देने 10,000, लेकिन उसको, C के पास कैपिटल है 10,000 लेकिन उसको देने हैं 20,000। सो C की डेफिशिएंसी कितनी हुई? 20,000 माइनस 10,000, 10,000 की 10,000 देने। लेकिन C तो क्या है, हमारे पास इंसॉल्वेंट है और कैन पे नथिंग, वो कुछ नहीं दे सकता। तो अब हम यहाँ का अप्लाई करेंगे गार्नर वर्सेस मुर्रे। उनके हिसाब से क्या था कि लास्ट एग्रीड 10,000 रुपीज़ अब कौन देंगे? ये दोनों सॉल्वेंट A एंड B क्या है? सॉल्वेंट है। तो ये कौन किस रेशो में देंगे? इनकी लास्ट एग्रीड कैपिटल। लास्ट एग्रीड कैपिटल क्या है? ये वाली 60,000, 30,000। तो 60,000 रेशो 30,000, मतलब 2:1 में। ठीक है, ठीक है, तो 30, तो 2:1 में देंगे दोनों A और B। तो A कितना देगा? 10,000 रुपये देने हैं A को, और 2/3 करके देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6,667 ऐसा। और B का हो जाएगा 10,000 इंटू 1/3, इट विल बी
3 लाइक दिस। ओके, तो अब एंट्री क्या होगी, ए इतना रुपए देगा, बी इतना देगा सी को। ए इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। 6667 3333 एंड 10,000। ओके, तो दिस इज द इंसॉल्वेंट पार्टनर्स की जो हमने पैसे देने हैं वो किस तरह ट्रांसफर। तो इसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट इज इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, कि पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो दो केस होते हैं, या तो पार्टनरशिप डेट साइलेंट है तो गार्नर मोड अप्लाई करेंगे, अगर साइलेंट नहीं है तो वो जो हमने एग्रीमेंट किया उसके हिसाब से। तो गार्नर वर्सेस मोरे रूल कहता है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी सॉल्वेंट पार्टनर बॉन्ड करेंगे लास्ट एग्रीड कैपिटल में, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। लास्ट एग्रीड कैपिटल मतलब सारे एडजस्टमेंट के बाद, सारे रिवैल्यूएशन के बाद, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के रिजर्व्स के बाद, लेकिन रियलाइजेशन लॉस से पहले। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने ये न्यूमेरिकल देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे इश्यू ऑफ शेयर्स, मतलब उनके कॉन्सेप्ट के बारे में कि कौन कौन से शेयर्स होते हैं, किस और मतलब एंट्री नहीं, उनके हम शेयर के बारे में बात करेंगे। और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी एंट्रीज के बारे में प्रैक्टिकल भी करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।